वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इन क्वेश्चनों का वर्गमूल हम किस तरीके से निकालेंगे। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप करके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं, उनका हम वर्गमूल निकालेंगे। चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 5, 3, 8, 2, 4 इसका हमें वर्गमूल निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबरों को इस तरीके से लिख लेंगे। फिर दोस्तों इसके पीछे से बनाएंगे पेयर यानी जोड़े। ठीक है दोस्तों, फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे। दोस्तों ये जो विधि है ये भाग विधि है, हम भाग विधि से इनका वर्गमूल निकाल रहे। अब दोस्तों 5 में ऐसे नंबर का भाग दीजिए, ऐसी संख्या का कि वह उस संख्या को उतने ही बार मल्टीप्लाई करने पर इससे ज़्यादा ना हो। जैसे 2 का हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, क्योंकि अगर दोस्तों हम यहाँ पे 3 लेते तो 3 का फिर हमें 3 बार ही मल्टीप्लाई करना पड़ता। 4 लेते तो 4 का 4 बार ही मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद यहाँ पे हम इस तरीके की लाइन खींचेंगे और ये जो 2 हमने यहाँ पे लिखे वो यहाँ पे जोड़ देंगे। फिर ये 2 और 2 हो जाएंगे 4। थोड़ा सा गैप दे के इधर दोस्तों लिखना, क्योंकि इधर हमें बाद में नंबर फिट करने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 4 गए, 1 बचा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो भी हम अंक लेंगे वो नॉर्मल भाग में हम एक नंबर के अंक लेते, लेकिन यहाँ पे हम सीधे पेयर के अंक लेंगे। तो अंक किसके आए, 38 के। अब यहाँ पे 138 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे अब ऐसा नंबर पुट करिए, यानी ऐसा नंबर फिट करिए कि उस नंबर का उतने ही बार मल्टीप्लाई करने पर इस नंबर से ज़्यादा ना हो। जैसे यहाँ देखिए 4 है, अगर हम यहाँ पे 2 फिट करेंगे, यहाँ पे 2 फिट करेंगे तो हो जाएंगे 42। तो 42 का फिर हम 2 बार ही मल्टीप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि जितने नंबर यहाँ फिट करेंगे उतने ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस नंबर के करीब तक पहुंचना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, चाहे इतना हो जाए या इससे कम, जैसा हम भाग में करते। तो 42 दूनी 84 होते, ये तो बहुत कम है। चलिए फ्रेंड्स हम 3 फिट करके देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 43 तिया, 3 तिरका 9 और 3 चौको 12, यानी 129 आ रहा। डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे 3 फिट होगा, कितना, 3। अब ये जो 3 फिट किया वही 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 43 तिया कितने हो गए, 129। अब यहाँ पे जो 3 लिखे वो यहाँ पे हम जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 3 और 3 6 और 4 के 4। अब इनको भी हम घटा देंगे। तो यहाँ पे 18 में से 9 गए, 9 बचे, और इसकी कैरी यहाँ 3 में से 2 गए 0 और 1 में से बन गया 0। अब इसी तरीके से हम फिर से अंक लेंगे किसके, 24 के, क्योंकि इसमें सिंगल कभी अंक नहीं आता, इसमें पेयर ही यहाँ पे अंक के रूप में आएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों कितने फिट करने के 924 से ज़्यादा ना हो, यानी डेफिनेटली 2 आएगा हमारा, और 2 यहाँ पे लिखेंगे तो वही 2 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये होगा कितने, 462। 462 दूना कितने होते हैं, चलिए करते हैं। 2 दूनी 4 और 2 2 छक 12 की 2 हासिल 1 और 2 चौको 8 और 1 9। देखिए दोस्तों कट गया हमारा पूरा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा, यानी डेफिनेटली इसका जो वर्गमूल है वो कितना निकला, 232। और यही फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन वाला बटन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 64009 यानी 64009, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। चलिए देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 64009। तो सबसे पहले हम इसके पीछे से पेयर यानी जोड़े बना लेंगे, 1 1।
और जिसके पेयर ना बने तो वो उसे सिंगल ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको हम फिर से इस तरीके से कर लेंगे। अब पहले तो हमें 6 में भाग करना, 6 में भाग देना ऐसे नंबर का कि जो जिसका भाग जिस नंबर से भाग दें उस उतने ही बार उसकी टेबल पढ़ना, और 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 2 का अगर देंगे तो 2 का दो बार ही टेबल हम पढ़ सकते, 3 का देंगे तो 3 का 3 ही बार पढ़ सकते, ना तो 3 से कम ना 3 से ज़्यादा, और 4 का 4 बार, 5 का 5 बार, 6 का 6 बार, इस तरीके से। तो हम 2 का देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 का देंगे 3 तिरका 9 यानी ज़्यादा हो जाएंगे, तो 2 का देंगे 2 दूना 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 2 यहाँ पे जो लिखे वो हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अब 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। थोड़ा स्पेस दे के लिखना फ्रेंड्स, क्योंकि इधर नंबर हमें पुट करने पड़ते, लिखने पड़ते। तो 6 में से 4 गए, 2 बचे। अब पॉइंट पूरे पेयर के आएंगे दोस्तों, जोड़े के आएंगे, यानी 40 के। ठीक है, अब यहाँ पे हो गए हमारे 240। यहाँ पे ऐसा अंक भरिए कि उसकी टेबल जो नंबर हो जाए उसकी उतने ही बार पढ़ने पर 240 के नज़दीक का मान प्राप्त हो हमें। जैसे सपोज कीजिए अगर हम यहाँ पे 3 भरेंगे तो 43 तिया हो जाएंगे, 3 तिरका 9 और 3 चौका 12, 129 बहुत कम है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से 5 हो सकते हैं यहाँ पे। चलिए करके देखते हैं, यानी 5 25 की 5 हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22, 225। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम भरेंगे कितने 5, और जो 5 यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे। अब कर दीजिए तो 45 पंचा कितने हो जाएंगे हमारे 225। ठीक है, और ये 5 जो वहाँ पे लिखे वो हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 5 और 5 10 की 0, एक हासिल और एक 4 5। फिर यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। 10 में से 5 गए 5, इसकी कैरी यहाँ पे 4 में से 3 गए 1, और 2 में से 2 गया कुछ नहीं, या 0 भी लिख सकते हैं आप। अब फिर से हमें पॉइंट लेना किसके 0 और 9 के, सो ये हो जाएंगे दोस्तों हमारे 1509। अब यहाँ पे ऐसा नंबर फिट करिए कि उसकी टेबल उतने ही बार पढ़ने पर, जो नंबर बनेगा उसकी टेबल उतने ही बार पढ़ने पर 1509 के लगभग आ जाए, मतलब पूरा कट जाना चाहिए, तभी इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा। तो कितने लिखेंगे हम 3, क्योंकि 3 यहाँ पे लिखे तो 3 ही हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 3। ठीक, तो 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब 503 3 बार करेंगे इसका गुणा, यानी 3 तिरका 9, और 3 का अगर 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, और 3 5 15, कट गया ना फ्रेंड्स पूरा। अब यहाँ पे जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे कोई पेयर है ही नहीं, इसलिए यहीं पे हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना निकला 253। ठीक है, वो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ये दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन जो हमने बताई ये भाग विधि से थे। अभी इसकी एक और विधि है गुणनखंड विधि। तो अगर आप लोग वो कमेंट करोगे, पूछोगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस विधि के बारे में भी बात करूंगा और उसको भी समझाऊंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।